Guys, सारे जहां से अच्छा is a slap on the face of the makers of War 2, because what these guys have done is created an amazing spy thriller at a very low budget, and they've actually shown what spies do. एक अच्छा स्पाई थ्रिलर बनाने के लिए आपको फैंसी सेट पीसेस, एक्टर्स जिनके 6, 10, 12, 15, 16 पैक एब्स, ये सब नहीं दिखाना होता है। प्रॉपर स्पाई क्राफ्ट या ट्रेड क्राफ्ट जिसको कहते हैं, बिकॉज स्पाइंग के नाम में ही है जासूसी, राइट? आप इसमें एक लाइन है दैट द बेस्ट स्पाइज आर दोज जिनके नाम आपको कभी नहीं पता। दे आर द हीरोज और हीरोइंस whose name you never know, and the worst spies are those जिनके नाम आपको पब्लिकली पता लगते हैं, because spying is supposed to be secretive. enemy के behind the lines उनके कंट्री या एस्टेब्लिशमेंट में घुस के you dismantle their plans और चुपचाप आप सेफली निकल आओ। That is what real spying is. I have the cast credits and makers of the show, उनके सारे names I have. I don't want to get this wrong because this show deserves way more respect than it is getting versus that stupid movie of War 2. Created by Gaurav Shukla and written by a lot of writers and directed by Sumit Purohit. Pratik Gandhi, Sunny Hinduja, Suhail Nair, Kritika Kamra, Tilotoma Shom, Rajat Kapoor and Anup Soni. Sare are fantastic actors, and what they have pulled in this show is nothing sort of a miracle. ठीक है, ये शो टिपिकल इंडिया पाकिस्तान का राइवलरी के बारे में है, विद अ फ्यू अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व, सीआईए, केजीबी एक्सेट्रा, बट इट डज नॉट शो द टिपिकल जिंगोइज्म या फिर वो जो टिपिकल मेल ब्रवाडो राइवलरी जो आपको देखने को मिलता है मिलिट्री मूवी या स्पाई थ्रिलर, वैसा नहीं है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पाई थ्रिलर जो टिपिकली दिखाता है दैट स्पाइंग में ज्यादा एक्शन नहीं होता है। ये आप कोवर्ट ऑप्स करते हो, आप यू गो बिहाइंड द एनिमी लाइंस एंड आप सीक्रेटली और स्टेल्थीली अपने दुश्मन के प्लान्स को फॉइल करते हो, उनको रुइन करते हो। और ये टिपिकल एज ओल्ड स्पाईक्राफ्ट का वेब सीरीज है जिस जब पहले ज्यादातर देयर यूज्ड टू बी नो टेक्नोलॉजीज, राइट? देयर यूज्ड टू बी नो ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, B2 स्पिरिट बॉम्बर्स, नथिंग। इट्स इन द गोल्डन एज ऑफ इंडियन स्पाइंग, या फिर आई वुड से द अर्ली इयर्स ऑफ इंडियन स्पाइंग व्हेन रॉ वाज जस्ट क्रिएटेड। Pratik Gandhi shines fantastic in this role, and it clearly, मतलब उसका टैलेंट सीमेंट होता है यहाँ पे कि बंदे में एक्टिंग का दम है। ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर इन दिस। सनी हिंदुजा इज परहैप्स द फर्स्ट स्टैंड आउट एक्टर इन दिस, राइट? आपने उनको टीवीएफ में देखा होगा, बट ही प्लेज द रोल ऑफ आईएसआई चीफ and he does it with an equal parts of a menacing look, a very sharp brain, but at the same time someone who's very vulnerable. uh, वो टिपिकल जो आजकल के शायद आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ पाकिस्तान में देखा होगा कि कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, वैसा नहीं है। ही लुक्स द पार्ट एंड प्लेज द पार्ट ऑफ अ स्पाई चीफ। कभी कभी उनको देख के इतना डर लगता था, कभी कभी उनको देख के थोड़ा हंसी आ रहा था, कभी कभी एज एन ऑडियंस यू कैन फील द फ्रस्ट्रेशन दैट ही इज वर्किंग अंडर। फैंटास्टिक रोल, व्हाट अ रेवलेशन। शाउट आउट आई ऑल्सो गिव टू सुहेल नायर। सुहेल नायर का एक ऐसा रोल है यहाँ पे वेर इज एन अंडरकवर स्पाई, स्पॉयलर्स अहेड, वेर इज एन अंडरकवर स्पाई, and there are certain moments in the show जब उनका raw emotion से you truly get overwhelmed and you truly see the method actor in him acting out the lines, like it's not just an actor but maybe ऐसा होगा like a real life spy। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस वो ऐसा काम कर रहा है, वो पाकिस्तान जाने के लिए अग्री क्यों किया, वहां पे उसकी लाइफ कैसी है, ये जो डबल लाइफ वहां पे जी रहा है, राइट? एज अंडर कवर स्पाई इन पाकिस्तान, वेरी रिस्की, बट यू फील द फ्रस्ट्रेशन, यू फील द एंग्स्ट, यू फील द पेन ऑन स्क्रीन। देख के हैट्स ऑफ टू हिम। देयर वाज एन एपिसोड जहाँ पे उनका एक छोटा सा मोनोलॉग है, वो देख के आई बिकेम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ सुहेल नायर। Fantastic actor, brilliant. I hope he gets more roles. Tikya Kamra, Tilotoma Shom, Rajat Kapoor, and Anup Soni. Rajat Kapoor plays the role of K.N. Rao, the founders of Raw, and the aura that he pulls on screen. आप केन राव की फोटोज देखो एंड रीड अबाउट हिज लेजेंडरी एक्टिविटीज दैट इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड, and he portrays the part. Rajat Kapoor is a stellar actor, undoubtedly. Tilotoma Shom as Pratik Gandhi's wife in the show really
sort of tells you that what military wives or people who work in military establishments, Indian government, defense, what they go through. Long periods of separation, husbands cannot talk about their work, what they do, or even women who are there in the spying agencies or intelligence agencies, वो बात नहीं कर सकते, right? They can't share and discuss. They can't share or discuss their problems, and this is what the reality is. That pain that you see on Tilotoma Shom's face is so touching, and she's done also a great job. Anup Soni जो beginning में उन्होंने रोल किया है एज अ पाकिस्तानी जनरल जो इंडिया के लिए स्पाई कर रहे हैं, एंड द पॉइंट वेर ही डाइज इन द शो, great show. Now ये सुन के आपको ये लग रहा होगा the show is great. No, the show is not entirely perfect. There are so many plot holes and inconsistencies with the show कि ये एक perfect show नहीं है. It could have been written better. Maybe प्रतीक गांधी का रोल थोड़ा और strategic action oriented हो सकता था. प्रतीक गांधी does not get, I would say if I remember correctly, a single action oriented show सीन इन द एंटायर शो. ना उनके हाथ में गन है, ना किसी को शूट कर रहे हैं, ना कोई फाइट्स में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उनका फिजिकलिटी नहीं है. बट आइडियली ही शुड हैव गॉटन सम सीन्स दैट वुड हैव सीमेंटेड लाइक हिज स्टैचर एज अ प्रॉपर मेथड एक्टर. एंड देयर आर लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन द शो. अगर आपने रॉ या फिर डिप्लोमेसी के वर्ल्ड के बारे में पढ़ा होगा, सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन अ कंट्री हैज टू सेंड स्पाइज इन अदर कंट्रीज, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं भेजते. यू हैव टू हैव अ कवर, या फिर यू हैव टू हैव अ न्यू आइडेंटिटी ताकि उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी पता ना चले. सो व्हाट दे गो एज इज डिप्लोमैट्स वर्किंग इन एम्बेसी. सो प्रतीक गांधी goes as a diplomat working in the Indian embassy in Pakistan, और थ्रू आउट द शो उनको आईएसआई के एजेंट्स फॉलो कर रहे हैं, बट नोबडी एवर हैज अ थॉट टू किडनैप हिम, tap into his phone, या फिर follow him to where he is meeting, because they completely remain unaware of what his plans are, and that I find is a big gaping hole. I wish the writers would have thought about this. Now, the show is not entirely non-fiction. There are so many fictional elements in this show. जो है वो दिखाता है how India and Pakistan started the nuclear arms race right after independence. So the show beginning में ही disclaimer दे देते हैं the makers of the show, that the show is not accurate to historical facts. They have taken a lot of creative liberty, lot of historical liberty, and a lot of liberty with the writing to bring the show to a conclusion that is satisfying, but at the same time is pretty sad as well, right? But एक चीज the writers have done really well is that while Pakistan may be a terrible country, is definitely a terrible country, and especially in what they do in terms of intelligence, they do horrible things. There's no doubt about it. And as a nation, they are honestly a shame in the intelligence world because they do a lot of dubious things. Ethics नाम की चीज तो वहां पे है नहीं. But what they have shown is that a proper cat and mouse battle between the Indian and the Pakistani agencies. Neither the Pakistani agency has been shown to be complete dimwits, एकदम फालतू. 2 स्टेप्स रॉ लेता है, 3 स्टेप्स आईएसआई लेता है, 1 स्टेप पीछे रॉ लेता है, 2 स्टेप पीछे आईएसआई लेता है. तो इनके बीच में बैटल चलता रहता है, एंड दैट इज हाउ स्पाई क्राफ्ट, ट्रेड क्राफ्ट रियली वर्क्स. अगर आपको लगता है कि जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल शो के रियल स्पाई क्राफ्ट, इट्स एक्चुअली not real spy craft. Rather, I would say you go check out Tinker Tailor Soldier Spy. That is a great spy craft film. देयर इज एन अपार शक्ति खुराना का वेब सीरीज ऑल्सो, जहाँ पे वो एक ट्रांसलेटर का रोल करते हैं. आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम, आप प्लीज चेक करना. वो is also a great spycraft show to have come out of India. Tinker Tailor Soldier Spy, of course, is not Indian, but you know, it's a great depiction of what real spycraft is, right? And looking at this, right, I clearly fail to believe that what the makers of War 2 had to go through to write that shit of a script, right? या तो अब रॉ का नाम नहीं लेते. The Raw has done great job, and as people we should be really proud of the risks they take despite not having the funding of a CIA or a Mossad or a KGB or any of these people, or even let's say resources as well in terms of on ground manpower, technology, cyber infra, whatever it is.
there are so many untold stories of Raw that you will never get to hear in real life, and that is what this show really depicts. What the makers of War 2 have done is clearly not just disrespected of uh, not just disrespected the Indian intelligence agencies, but clearly shown them to be really stupid and idiotic, is what I would say. अपार शक्ति का जो शो था वो था बर्लिन on Z5. It stars Apar Shakti Khurana, Ishwak Singh, Rahul Bose, Kabir Bedi, Anupriya Goenka. Do check it out. That is also fantastic, fantastic work. And yeah, it's a movie. 2 घंटे की movie है. Sorry, I said it's a show, but it's not a show. It's a 2 घंटे की movie है. Do check it out. It's fantastic, and we need such proper spycraft series talking about Raw's achievements, maybe fictional, maybe non-fictional, but staying true to what real spycraft and tradecraft is. अगर आप पढ़ो what Martha Hari did, and she started this entire trend of around honey trapping, if I'm correct, and how it led a revolution in terms of what spying agencies can do. या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस जब स्टार्ट हुआ था, डू चेक आउट हाउ अमेरिका और इंडिया ट्राइड टू स्पाई ऑन द चाइनीज न्यूक्लियर टेस्टिंग इन 1960s इन द हिमालयस, जब उन्होंने हिमालय पे एक आई थिंक साइज्मिक काउंटर या ऐसा कुछ न्यूक्लियर टाइप प्लांट किया था, where they could feel or they could get the signals coming from China whenever they test a nuclear weapon, and that device has been lost. It could never be found. So there are so many spycraft stories that you never even heard about, because like the show says कि the real spycraft is something you'll never hear about. They work in the shadows और वही उनका काम है. अगर आपका आइडेंटिटी पब्लिक में आ गया तो आपकी लाइफ खतरे में है. यू आर एक्सपोज्ड. there's no point of being a spy. So do check out सारे जहां से अच्छा. 6 एपिसोड है. इट्स अ मिनी सीरीज. 30-40 मिनट की एक एपिसोड है. इंट्रो आउट्रो आप स्किप कर देना. जस्ट वॉच द एपिसोड. 2-3 घंटे में इसको देख सकते हो, एंड इट इज सच अ ब्रीजी इजी वॉच. ज्यादा कुछ सेक्स सीन्स नहीं है, ज्यादा कोई न्यूडिटी नहीं है, थोड़े बहुत इधर उधर है. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट with your friends and others, but it's such a brilliant depiction, and I wish we get more such series out of India, and this series should get a lot more attention. And if Ayan Mukherjee and the team at YRF is watching, please make these kind of proper spy movies. Don't insult our country and armed forces by making stupid shit in the name of Raw, where a topless man is hanging from a UAV drone and trying to fight people. इट्स बकवास. लाइक स्टॉप दिस बुलशिट. ये 400 करोड़ और ये शो शायद उससे बहुत कम 10-15% के बजट में बनी होगी. आई मे बी रॉन्ग, मे बी 40-50 करोड़ मैक्स. इवन 100 करोड़ ले लो, 100 करोड़ भी ज्यादा है, बट the VFX, the graphics, whatever little they had was so much better than that stupid shit called War 2. So yeah, that was it. Go check out Sare Jahan Se Acha on Netflix.